अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? तो मैं अभी ना दोपहर का खाना खा रही हूँ। और दोपहर भी जो है ना, मैं आपको ये बताऊँ कि 3:30 हो रहे हैं। धूप निकली हुई आज थोड़ी देर के लिए, बस यहाँ पे झलक कभी कभार दिखा देती है। वैसे रेगुलर यहाँ पे धूप जो है ना, स्पेशली सर्दियों में बहुत कम निकलती है। और आज मैं कीमा उस्मान ने रात को बनाया था, तो थोड़ा सा मैंने रख लिया था। वैसे मैंने उनको दे दिया था लंच में ही, थोड़ा सा अपने लिए रख लिया था, क्योंकि रात को तबीयत ऐसे हुई थी कि मैं प्रॉपर खा ही नहीं सकी थी। तो अभी मैं ये खाऊंगी। चाय मैंने बना ली है। तो बस ये है जी अभी के हाल। और मेरी 1-2 डिलीवरीज आनी हैं, तो जो होम डिलीवरी करते हैं ना, वो आनी है। तो बस उनका वेट कर रही हूँ, अभी वो आ जाएगी और खाना खाते हैं। अभी धूप जो है ना चली जाएगी। इस टाइम तक बहुत अच्छा लग रहा है, कितने महीनों के बाद ना धूप तो देख के, और इस टाइम पे धूप देख के, क्योंकि इस टाइम पे धूप जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती है। और जो सर्दियां थी ना, तो 3:30 बजे इस टाइम पे बिल्कुल अंधेरा होता था। तो अब आप देखें 3:30 बजे आपको यहाँ पे धूप नजर आ रही होगी, तो ये एक बड़ी अच्छी बात लग रही है, मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है जी चाय। चाय भी मैंने बना ली है, उसके साथ ये कीमा है। रोटी मैंने बनाई है, पतली पतली सी बनाई है, बहुत दिल चाह रहा था रोटी खाने का, तो ये देखें बिल्कुल पतली वाली बनाई है मैंने। बस जी खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं यहाँ पे ना स्टोर में देख रही थी क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्या जो है वो रखी हुई हैं। और बाकी मैंने कुछ सेट कर ली हैं, कुछ बस थक गई हूँ, नहीं हो रहा इतना ज़्यादा मुझसे। कुछ मैंने कर लिया, और कुछ वो किचन में ले जाने वाले हैं, वो मैंने ऊपर रखे हैं। ये सारे किचन में ले जाने वाले हैं, तो ऊपर रख दिया। यहाँ से मैं लेकर ना इनको भी जाऊँ। और मैंने निकाला क्या क्या है, एक तो मैंने निकाले हैं चने, चिकपीस, क्योंकि चने बनाऊँगी, बड़े दिन हो गए बनाए नहीं हैं। अब तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा है नाश्ते में भी बनाऊँ। ये मैंने निकाल दिए हैं, ये जाएगा जी वॉशरूम में, ये निकाल दिया है। और ये जो है ना, ये ख़त्म हो गया है, ये अभी जाएंगे जार में। और इस डब्बे को या मैं इसमें आटा डालूंगी, या रील्स डालूंगी, नलकियाँ, या कुछ और डालूंगी। देसी जुगाड़ जो है ना इनका मैंने लगाना है, डब्बा काम आएगा। तो इसको अभी वॉश करूँगी। और ये मेरे पास बिल्कुल नया रखा हुआ था, तो ये मैंने निकाल लिया है, स्पेशली जब उस्मान को लंच या फ्रिज में आटा वगैरह कुछ रखने के लिए ना, थोड़ा बहुत मतलब इस तरह ज़रूरत आ जाता है। तो डब्बे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, 2-3 अभी टूट गए हैं। तो ये एक मेरे पास रखा हुआ था, तो ये मैंने निकाल लिया। बस मैं देख रही थी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की हैं, तो वो निकालती हूँ। क्या चीज़ें वॉशरूम में ले जानी है, क्या किचन में ले जानी है, तो यही सारे मैं यहाँ पर देख रही हूँ। शाम हो चुकी है और आसमान इतना प्यारा लग रहा है, इतने प्यारे कलर्स जो है ना वो सामने देख रही हूँ मैं। कैमरा शायद उस तरह से नहीं दिखा सकता, लेकिन सामने देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और आजकल दिन लंबे हो गए हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। कुछ सामान जो है ना वो कल रह गया था, तो उस्मान अभी गए थे उनसे। वैसे मैंने बिस्किट्स वगैरह मंगवाए थे, लेकिन कुछ चीज़ें वो ले आए। चाय की पत्ती बिल्कुल हमारी ख़त्म थी, तो ये मैंने उस्मान को कहा ये एक ले आना। और कुछ बिस्किट्स मंगवाए थे, और कुछ चीज़ें उस्मान खुद लेकर आए हैं। तो ये जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, आप कौन सी चाय की पत्ती यूज़ करती हैं। ये वाली मोस्टली हम ले लेते हैं, रिजनेबल भी रहती है और कलर भी अच्छा आता है। तो फ़िलहाल तो हम इसी के साथ जो है वो स्टिक हुए में। और ये 5 पाउंड में मिला है, ऑफ़र में था। वैसे थोड़ा सा महंगा है, तो मुझे चाहिए थी, तो बस बड़ा ले लेते हैं, ज़िंदगी सुकून में हो जाती है। ये उस्मान खुद लेकर आए हैं, ये भी वहाँ पे ऑफ़र में थी। तो मैं कब से उस्मान को कह रही थी लाइट्स लेनी है, लाइट्स लेनी है। तो उस्मान ने कहा कि बस मैं ये आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो ये आप जो है ना वो यूज़ कर लेना। ये उस्मान अभी लेकर आए, तो इसको मैं भी चेक करती हूँ, ओपन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उसके साथ जी फ़िश हम बनाते हैं, मोस्टली कोशिश करते हैं डेली या 1-2 दिन छोड़ के हम बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे फ़िश खाना। राइस मैंने एक मंगवा लिए थे, क्योंकि ये भी मोस्टली बनते हैं, फ़िश बनाएं कुछ भी बनाएं तो ये उसके साथ बनते हैं। और जो मैंने मंगवाए थे ना वो थे बिस्किट्स, क्योंकि बिस्किट्स हमें मिले नहीं थे। तो मैंने उस्मान को कहा 2 पैक ले आए, चाय के साथ खाली चाय नहीं पी जाती है, तो ये लिए हैं। और ये लेकर आए हैं चिप्स जो है ना, मैं ज़्यादातर ये सॉल्टेड जो होते हैं ना, नमक वाले, वो मंगवाती हूँ। तो मैं और उस्मान दोनों खा लेते हैं। उस्मान इसी के लिए गए थे, पैरासीटामोल या कुछ लेने के लिए, बॉडी पेन के लिए, तो ये लेकर आए। बस इनको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, इसको मैं ओपन करती हूँ, और ये बैग जाएगा स्टोरेज में।
उस्मान ये तो मुझे लगता है कल खुलेगा, छोड़ दे मैं खुद करती हूँ। वो इंग्लिश सॉन्ग नहीं सुन रहा था वो वाला मनु अपना? तो मैंने अभी शाम की चाय बनाई है, ये है चाय, बिस्किट्स हैं, फ्राइज़ हैं, और ये उस्मान जो है ना वो लेकर आए हैं तो ओपन करें। ये है जी मेरा साजो सामान सारा जो कि यहाँ पे रखा हुआ होता है। अपने ठंडे हो रहे हैं उस्मान मेरे, थाम के बैठो अपने जिगर कब से ना लेना चाह रही थी, थाम के बैठो। क्यों आज फाइनली उस्मान ले ही आए मेरे लिए। सारी अच्छा सेल भी हैं इसके साथ, ये अच्छा, ये वाले तो वैसे भी मैं लेकर आई थी। ये तो किचन में लगा लेते हैं, छोड़ें उसको, किचन में लगाते हैं। किचन में भी लग सकती है, चिपड़ भी है इसकी, चिपड़ भी सकती है। ऑन करके देखते हैं ना यार, 2 ही लेते हैं, किचन की भी ले लेते हैं हम, है ना, या कल एक ले आए, लेकिन 2 पड़ी थी, 3 रखी हुई थी। सर जो तेरा चक्कर ये देखे ना, ये इसके साथ है तो किचन में भी लग जाएगी। देखती हूँ किचन में लगाऊंगी, टेबल पे लगाऊंगा। छुरी के कमालात, छुरी बनाने वाले को दुआ सलाम। नहीं हुआ अभी काम। देखो ये भी लगे हैं शीशे पे लगाने के लिए, डालें इसके अंदर। ये लो छुरी ना मारना मुझे, पहला ब्लेड चुन, दूसरा ब्लेड चुन। चाचा हमारे गल में हमारे गल में लाइट नहीं है, लैट। चलें देखते हैं, इसकी लाइट पे डिपेंड करता है। उन्होंने वैसे वो भी दी है, स्लिप भी दिया है कि अगर आपने चेंज कराना तो आप करा लेना। कब आएगा? उस्मान 3 ही रखी हुई थी है ना, 2 ले लेनी थी, कल तक तो खत्म ही हो जाएंगे। Oh, it's not turning. कोई बटन होगा ना उस्मान, ऐसे थोड़ी होता है। इधर दिखाएं, ये बटन है। हाँ। कोई बात नहीं, किसी देखा तो नहीं है ना? कोई देख ना ले हमें प्लीज। चीज मेरी एक्साइटमेंट यहाँ पे ज्यादा है, पहले उसको सब्र करें ना, अभी रुके, अभी टेम्परेरी मेरे हाथ लगाने में का पेच है, है। ये देखें। आई नो मोना डार्लिंग, थोड़ा सब्र कर जाओ, पापा की बैटरी चलने वाली है। ऑन करें। सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए। हर वक्त ऑन नहीं करूंगी, लेकिन ये अब क्या करें, ड्रेसिंग, और हम चिप्स खा रहे हैं, जरा ऊपर वो देखें। नहीं तो अब इसको ड्रेसिंग टेबल पे लगाएं या उधर लगाएं, किचन में लगाएं, कहाँ लगाएं? ये किचन के लिए और मंगवा लूँ, ये ड्रेसिंग पे लगा लें, लगा के देखती हूँ अभी सबर। अच्छा जी, तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। एक तो सब पूछ रहे हैं मेरी तबीयत का कि कैसी है, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं सामने आके बात कर लेती हूँ, बहुत दिनों से सामने नहीं आ रही थी। एक्चुअली मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा पिछले हफ्ते से ख़राब हुई हुई है, और मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं जो हूँ ना वो बाहर बहुत कम जाती हूँ। मैंने आपके साथ आई थिंक पिछले ये जो 2 व्लॉग्स शेयर किए थे ना, जो मैं बाहर गई थी, एक होम बारगेन गई थी, और उसके अलावा मैं गई थी जो ग्रॉसरी करने गई थी, तो वो मैं गई थी। उसके अलावा ना उससे पहले गई हूँ ना उसके बाद मैं गई हूँ, बहुत कम मैं जाती हूँ। और वीडियो जो होती है ना वो 1-2 दिन पहले की होती है, कभी 3 दिन पहले की होती है, या इस तरह से होता है कि घर में तो मतलब ऐसा कुछ होना हो तो मैं बाहर जब भी जाती हूँ तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर उस तरह से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं बाहर जो है वो मतलब ये 1-2 बार ही गई थी और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। और लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब मैंने सूप बनाया था, और तब भी मैंने आपको बताया था कि मतलब ऐसे लग रहा था जैसे इंसान ठंडा गर्म होता है, क्योंकि मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, घर में यहाँ हीटिंग होती है, तो बाहर दरवाजे पे जाना, बाहर जाना, उस्मान आते हैं, कोई मेरा काम होता है तो मैं बाहर निकलती हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा था शायद ठंडा गर्म होने से ना जैसे होता है सम टाइम कि आपको फीवर हो जाता है, क्योंकि मुझे कोई ज़ुकाम नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये हुआ कि उस्मान की भी ऐसे ठीक ख़राब हुई थी, फिर ठीक हो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे स्टार्ट इस तरह से हुआ कि उसके बाद ना मेरा मतलब लेग्स में पेन स्टार्ट हुआ। मतलब एक दिन हुआ, मैंने कहा अच्छा शायद मैं ठहरी रहती हूँ, काम करती हूँ, इसलिए हो रहा होगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी यही हाल हुआ, 2 रातें मैं बिल्कुल सोई नहीं दर्द से ना। तो जब तीसरा दिन था तो तब मैंने उस्मान को कहा, मैंने कहा उस्मान मेरी तो हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं थोड़े बहुत दर्द वर्द लगे रहते, अक्सर हाउस वाइफ्स जितनी भी होंगी वो मेरी बात से एग्री करेंगी कि छोटे मोटे दर्द लगे रहते हैं, इंसान परवाह नहीं करता। मुझे ना जब बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया ना, स्टार्ट हो गया, बॉडी में हो गया, और उसके अलावा सबसे जो बुरा ना मेरी लेग्स में पेन, इतना पेन ऐसे लग रहा था मतलब पत्थर बन गई है ना, मैं बेड से नीचे उतर सक रही थी ना, मुझसे काम हो रहा था ना कुछ इस तरह से। तो फिर मैंने उस्मान को उस टाइम कहा, मैंने कहा मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। इस दौरान ये कि 3rd डे से मुझे
फिर फीवर स्टार्ट हो गया। और फीवर मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहा था, फिर कम हो रहा था, फिर इस तरह से। फिर उसके बाद मैं जो थर्मामीटर में चेक कर रही थी उसमें इतना हाई नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी बॉडी जो है ना, मतलब वो ऐसे आग जैसे बिल्कुल तप रही हो, गर्म तवा जैसे होता है ना, तंदूर बनी हुई थी। तो दर्द इतना शदीद मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि लास्ट वीक से मैं मतलब दर्द ऐसा, मेरा ये हालत हो गई थी कि मैं बैठे बैठे ना मतलब रोने लग जाती थी, कि मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती थी। तो वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या है, क्योंकि फिर हमने बीच में, आपको अच्छा एक और बात बताऊं जो जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि आपको कोविड हो गया है या कोविड टेस्ट कराएं। इस तरह से हमने 3-4 दिन 5 दिन तो मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि कोविड ऐसे कुछ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मैं बाहर नहीं जाती, लेकिन उस्मान तो बाहर रेगुलर जाते हैं, वो तो जाते ही जाते हैं, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं मतलब ऐसी थकावट है, ठंडा गर्म हो रहा है, ऐसा कुछ। फिर हमने तकरीबन 4 दिन बाद या 5 दिन बाद इस तरह से NHS कॉल की। NHS हमने पूछा कि हमें जो है ना वो बाकी तो कोई इस तरह का नहीं है, लेकिन यह है कि बॉडी पेन और फीवर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके टेस्ट जो है वो है, स्मेल है और इस तरह से है। तो हमने कहा वो तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये सब नॉर्मल है तो हम आपको खाली बॉडी पेन या फीवर पे नहीं कह सकते कि आपको कोविड है, तो हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अब हम सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या करें। फिर उस्मान ने मेरी सिस्टर इन लॉ को कॉल की कि उसकी हालत तो बहुत ख़राब हो गई। पिछले जो ये 7-8 दिन गुजरे हैं ना, बहुत बुरे गुजरे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा बुरे गुजरे। फिर उस्मान ने मेरी सिस्टर इन लॉ को कॉल की, उन्होंने कहा कि इस तरह से ना मुझे समझ नहीं आ रही, इसकी तो हालत ख़राब होती जा रही है, ठीक ही नहीं हो रही है। और इस दौरान में हम लोग जो है वो घर में पैनाडॉल, पैरासीटामोल, ब्रोफेन, जो शानदा, ये सब कुछ हम लोग मतलब मैं खा रही थी, उस्मान मुझे दे रहे थे और मैं खा रही थी। लेकिन उससे ये हुआ कि मुझे दर्द में मतलब 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा, और उल्टा मेडिसिन खा खा के एंड में ये हुआ कि 3-4-5 दिन बाद शदीद किस्म का मुझे स्टमक में पेन, शदीद किस्म का मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया। और मुझे समझ ही नहीं आ रही मतलब ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मतलब कोविड का नहीं है तो ऐसे लग रहा है कि शायद इनको कोई इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तब भी यही सिम्टम्स होते हैं, जब फीमेल को कोई इंटरनली इन्फेक्शन हो जाता है। बट मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, बस मुझे बॉडी पेन शदीद, और सबसे ज़्यादा मतलब लेग्स में, उसके अलावा शोल्डर्स में, बाजुओं में। मैं आपको बता नहीं सकती, शायद जिन्होंने ये मतलब जिनके साथ हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स और मैसेजेस अब तक आ चुके हैं कि हमारे साथ भी सेम यही इस तरह से सिम्टम्स थे और इस तरह हुआ है। तो जिनके साथ हो गया है ना, बस उन्हें ही पता होगा, बाकी तो मैं क्या बताऊं कि कितनी तकलीफ है। अच्छा जी, तो फिर ये है कि अब हम लोग इसीलिए कंफ्यूज थे कि समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उस्मान ने बहुत बार NHS और कॉल की, पता किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे कंसिडर नहीं कर सकते कि इनको सिर्फ इस पे हम कहें कि कोविड है, और कंडीशन वर्स्ट होती जा रही। तो खैर अब ये है सिचुएशन। मैं आपको शॉर्ट बात करके बता देती हूँ कि कोविड की जो सेल्फ टेस्ट किट्स होती हैं वो ऑर्डर कर दी हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताती हूँ जैसे ही वो करती हूँ क्या है उसका, क्या मतलब जैसे होगा मैं आपको बताऊँगी। और बाकी ये है कि बहुत वीकनेस हो गई है, फीवर पिछले 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा, स्टिल बॉडी पेन बहुत ज़्यादा। मैं लास्ट मतलब पूरी रात से जाग रही हूँ, मुझे नींद मेरी बस टूटी फूटी, कभी दिन में हो गई, कभी इस तरह से। तो ये चल रही है सिचुएशन, और दुआ कीजिएगा। बाकी कुछ नहीं पता कि हो के गुजर गया है या क्या सीन है, क्योंकि जो कंडीशन पहले थी ना मेरी, वो तो बस गुजर ही गई है, जो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। पता नहीं था कोविड, कुछ नहीं पता मुझे, क्योंकि मुझे बाकी कुछ भी नहीं था, बस मेरे 2 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बॉडी पेन है ना, ज़िंदगी में नहीं हुआ मुझे इस तरह का। मतलब कि बैठे बैठे मैं रोना शुरू कर देती थी कि उस्मान मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, इतना बॉडी पेन, लेग्स मतलब जैसे मेरी बोन्स क्रैक हो रही हैं, और मेरे मसल्स फट चुके हैं, अंदर से ज़ख्म हो गए हैं, मतलब किसी ने मुझे कोई डंडों से मारा है, पता नहीं क्या मतलब हुआ था मेरे साथ। और पूरी रात जागना, दिन को बस तकलीफ़ में, फिर अकेले। सबसे बड़ी बात ये होती है अकेलापन, अकेले आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करो। उस्मान से जितना हो सकता था वो बेचारे मेरे साथ लगे हुए थे, कर रहे थे, बट फिर भी सारा दिन अकेले बैठ के बीमारी में
बहुत बहुत मुश्किल है। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैंने सोचा मैं अपडेट आप लोगों को दे दूं और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सेहत दे अल्लाह ताला आप सबको। आप सबने इतनी सजेशंस दी हैं, इतना प्यार दिया है, और जिन जिन को हो चुके हैं यही सिम्टम्स रहे हैं, जो रिकवरी जिनकी हो गई है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या क्या किया आपने, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बाकी तो और कोई नहीं है, लेकिन आप सब मेरे साथ होते हैं। तो आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, और आप लोग जितनी सजेशंस देते हैं सर आंखों पे बहुत अच्छी लगती है। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरी बहनों की तरह हैं, मेरी बहनें हैं जो मेरे साथ हैं, मुझे गाइड करती हैं, और बिल्कुल भी मुझे बुरा नहीं लगता। यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का प्यार है तो मैं भी डेली आती हूँ, तबीयत ख़राब हो, बिज़ी हूँ, ठीक हूँ, जहाँ भी हूँ ज़रूर आपसे बात करती हूँ, आपसे इन टच रहती हूँ। तो बस जी बहुत दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और उसके साथ ज़रूर मैसेज कमेंट्स करके मुझे सजेशंस दीजिएगा क्या क्या किया, रेमेडीज़ क्या की हैं, डाइट क्या की है, क्योंकि अभी तक स्टिल मेरी तबीयत ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा। तो तब था लेकिन अभी भी है, मतलब 19-20 का फ़र्क है, लेकिन स्टिल हालत ठीक नहीं है। तो बस जी ये है मेरी अपडेट, और खुश रहें आप सारे।